भगवान व्यास सभी जीवों की गति तथा भाषा को समझते थे। एक बार जब वे कहीं जा रहे थे तब रास्ते में उन्होंने एक कीड़े को बड़े वेग से भागते हुए देखा। उन्होंने कृपा करके कीड़े की बोली में ही उससे इस प्रकार भागने का कारण पूछा। कीड़े ने कहा, विश्ववंद्य मुनीश्वर, कोई बहुत बड़ी बैलगाड़ी इधर ही आ रही है, कहीं यह आकर मुझे कुचल न डाले, इसलिए मैं तेजी से भागा जा रहा हूं। इस पर व्यासदेव ने कहा, तुम तो कीट योनि में पड़े हुए हो, अतः तुम्हारे लिए तो मर जाना ही सौभाग्य है। मनुष्य यदि मृत्यु से डरे तो उचित है, पर तुम कीट को इस शरीर के छूटने का इतना भय क्यों है? इस पर कीड़े ने कहा, महर्षि, मुझे मृत्यु से किसी प्रकार का भय नहीं है। भय इस बात का है कि इस कुत्सित कीट योनि से भी अधम दूसरी लाखों योनियाएं हैं। मैं कहीं मरकर उन योनियों में न चला जाऊं। उनमें गर्भ आदि धारण करने के क्लेश से मुझे डर लगता है, दूसरे किसी कारण से मैं भयभीत नहीं हूं। व्यास जी ने कहा, कीट, तुम भय मत करो। मैं जब तक तुम्हें ब्राह्मण शरीर में न पहुंचा दूंगा तब तक सभी योनियों से शीघ्र ही छुटकारा दिलाता रहूंगा। व्यास जी के यूं कहने पर वह कीड़ा पुनः मार्ग में लौट आया और रथ के पहिए से दबकर उसने प्राण त्याग दिए। तत्पश्चात वह कौए और सियार आदि योनियों में जब जब उत्पन्न हुआ तब तब व्यास जी ने जाकर उसके पूर्व जन्म का स्मरण करा दिया। इस तरह वह क्रमशः साही, गोदा, मृग, पक्षी, चांडाल, शूद्र और वैश्य की योनियों में जन्म लेता हुआ क्षत्रिय जाति में उत्पन्न हुआ। उसमें भी भगवान व्यास ने उसे दर्शन दिया। वहां वह प्रजापालन रूप धर्म का आचरण करते हुए थोड़े ही दिनों में रणभूमि में शरीर त्याग कर ब्राह्मण योनि में उत्पन्न हुआ। जब वह 5 वर्ष का हुआ तभी व्यास देव ने जाकर उसके कान में सारस्वत मंत्र का उपदेश कर दिया। उसके प्रभाव से बिना पढ़े ही उसे संपूर्ण वेद, शास्त्र और धर्म का स्मरण हो आया। पुनः भगवान व्यास देव ने उसे आज्ञा दी कि वह कार्तिकेय के क्षेत्र में जाकर नंदभद्र को आश्वासन दे। नंदभद्र को यह शंका थी कि पापी मनुष्य भी सुखी क्यों देखे जाते हैं। इसी क्लेश से घबराकर वे बहुदक तीर्थ में तप कर रहे थे। नंदभद्र की शंका का समाधान करते हुए इस सिद्ध सारस्वत बालक ने कहा था, पापी मनुष्य सुखी क्यों रहते हैं, यह तो बड़ा स्पष्ट है। जिन्होंने पूर्व जन्म में तामस भाव से दान किया है, उन्होंने इस जन्म में उसी दान का फल प्राप्त किया है। परंतु तामस भाव से जो धर्म किया जाता है, उसके फल स्वरूप लोगों का धर्म में अनुराग नहीं होता और फलतः वे ही पापी सुखी देखे जाते हैं। ऐसे मनुष्य पुण्य फल को भोग कर अपने तामसिक भाव के कारण नरक में ही जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार नंदभद्र की शंका का समाधान कर बालक ने उन्हें अपना वृत्तांत भी बतलाया। तत्पश्चात वह बालक 7 दिनों तक निराहार रहकर सूर्य मंत्र का जप करता रहा और वहीं बहुदक तीर्थ में उसने उस शरीर को भी छोड़ दिया। नंदभद्र ने विधि पूर्वक उसके शव का दाह संस्कार कराया। उनकी अस्थियां वहीं सागर में डाल दी गईं और दूसरे जन्म में वही मैत्रेय नामक श्रेष्ठ मुनि हुए। इनके पिता का नाम कुशारु तथा माता का नाम मित्रा था। इन्होंने व्यास जी के पिता पराशर जी से विष्णु पुराण तथा बृहद पाराशर होरा शास्त्र नामक विशाल ज्योतिष ग्रंथ का अध्ययन किया था। इस प्रकार भगवान व्यास देव जी की कृपा से उस जीव का उद्धार हुआ। हम भी इसी प्रकार संत कृपा से अपना उद्धार कर सकते हैं।